चला स्टार्ट। ओके, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6 ऑफ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज के लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 जो कि हमने स्टार्ट किया था, इसका पोर्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स। ठीक है, ये हमने समरी तक इसको कवर कर लिया था, जो कि इस चैप्टर का मेन पिलर यही था। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करने के बारे में आज हम इस चैप्टर में बेसिकली केस स्टडी तो 2 हैं, आप दूसरी केस स्टडी को भी देख सकते हैं। पहली जो ये वाली केस स्टडी है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, तो ये भी बेसिकली एक यूं समझ लें कि सिनारियो है किसी एक प्रोजेक्ट का, किसी एक फर्म का। हमने देखना है कि किस तरह से उन्होंने मतलब इसके अंदर प्रोसेस ग्रुप्स को अप्लाई किया हुआ है, एक आइडिया लेना है हमने। ठीक है, और उससे पहले मैपिंग ऑफ द प्रोसेस ग्रुप्स टू द नॉलेज एरियाज, मतलब कि डिफरेंट जो नॉलेज एरियाज हैं, जो हमारे चैप्टर्स हैं आउटलाइन के, उन वो सारे के सारे जो हमारे नॉलेज एरियाज हैं उनके साथ प्रोसेस ग्रुप्स किस तरह से मैप करते हैं। ठीक है, फिर डेवलपिंग एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं हमारे पास, उनमें से कौन सी मेथोडोलॉजी को अप्लाई किया जा सकता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, इसको हमने देखना है। देन हम केस स्टडी को एनालाइज करेंगे कि इस केस स्टडी के अंदर किस तरह से प्रोसेस ग्रुप्स को यूज किया गया है। ठीक है, तो केस स्टडी हमारा एनालिसिस वाला पोर्शन है, ना कि बहुत ज़्यादा इसको मेमोराइज करने वाली चीज़ें इसके अंदर नहीं है। तो हमने जस्ट इसमें देखना है कि इसके अंदर केस स्टडी में किस तरह से इन प्रोसेस ग्रुप्स को यूज किया गया है, इन प्रोसेस ग्रुप्स को अप्लाई किया गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैपिंग प्रोसेस। ठीक है, मैपिंग द प्रोसेस ग्रुप्स टू द नॉलेज एरियाज। So you can map okay, before starting I am hoping कि ये आपको प्रीवियस जो हमने कल डिस्कस किया था आपने इसको रीड किया हुआ है। ठीक है, am I right? आपने इसको देखा है ना एक दफा रीड करके कि क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं? यस सर। जी, गुड। आपने ना मतलब इसको रीड जरूर करना है वन टाइम। जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उस लेक्चर को आपके पास देखो ना, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आप इस तरह ना जो इसमें से आपको पोर्शन लगे कि क्रिटिकल है और इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है, कोई डेफिनेशन बन रही है, तो आपने उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेना है। और वो हाईलाइट किया हुआ पोर्शन बाद में भी आपको दोबारा रीडिंग करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा एमसीक्यूज प्रिपेयर करने में, या आपको डेफिनेशंस प्रिपेयर करने में, किसी भी हेडिंग के अंडर आने वाले की जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये एक तरीकाकार होता है स्टडी को रीडिंग करने का कि हाईलाइट करते जाएं ताकि जो की पॉइंट्स हैं हमारे माइंड में रहें। So starting with the mapping the process groups to the knowledge areas, अब हम देखते हैं कि ये process group जो हम पढ़ के आए हैं उनको अगर हमने different knowledge areas के साथ मैप करना है कि किस किस एरिया में process group कितना कितना involve है। So you can map the main activities of each project management process group into the 10 project management knowledge areas। ठीक है, तो जो 10 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज हैं ये टेबल 3.1 में दिखाए गए हैं, दैट प्रोवाइड द बिग पिक्चर व्यू ऑफ द रिलेशनशिप अमंग 49 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो ये जो एरियाज हैं, ठीक है, उनके आगे फर्दर जो उनकी एक्टिविटीज हैं, मजीद 49 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं, द प्रोसेस ग्रुप इन विच दे आर टिपिकली कंप्लीटेड एंड नॉलेज एरियाज इनटू विच दे फिट। बेसिकली ये भी एक आइडिया आपको देने के लिए कि ये जो हम आगे फर्दर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उनकी जो वो नॉलेज एरियाज हैं उनके अंदर ये प्रोसेस ग्रुप किस किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो द एक्टिविटीज लिस्ट इन द टेबल आर द, ये याद नहीं करना आपने, ये जस्ट एक नॉलेज आपका वो सेट कर रहा है कि क्या क्या होने जा रहा है। सो द टेबल आर मेन प्रोसेसेस ऑफ ईच नॉलेज एरियाज। हर नॉलेज एरिया में कौन कौन से मेन प्रोसेस ग्रुप यूज हो रहे हैं वो दिखाएगा, जो कि PMBOK गाइड 6th एडिशन में मेंशन है। अब आप कहेंगे ये PMBOK क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक सर्टिफिकेशन होती है जिसको PMBOK बोलते हैं। ठीक है, तो PMBOK की प्रॉपर डिफरेंट एडिशंस हैं, ये प्रॉपर एक गाइडलाइंस दी गई होती हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट को कैसे कैसे मैनेज करना है। ये बहुत प्रोफेशनली लेवल पर जाके ये चीजें यूज हो रही होती हैं PMBOK में जो डिस्कस की जाती हैं। नोट दैट PMBOK गाइड कैन सर्व एज अ गाइड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। हर किस्म के प्रोजेक्ट के बारे में उसके अंदर गाइडलाइन मौजूद होती है। That use all types of approaches including agile,
समथिंग लाइक दैट, ओके। सो इट इज अप टू ईच प्रोजेक्ट टीम टू डिसाइड। फिर ये प्रोजेक्ट की टीम पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो डिसाइड करें कि विच प्रोसेस या व्हाट प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स आर रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स, कि उनके अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से प्रोसेसेस यूज होने हैं, उनकी नीड के मुताबिक कौन सी अप्रोचेस अप्लाई की जाएंगी, ठीक है। सो ये टेबल जो 3.1 ऊपर डिस्कस किया जा रहा है जिसके बारे में, तो ये नॉलेज एरियाज हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट पे है, 5th प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, ये सारे बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है ना, ये सारे आपको डिफरेंट नॉलेज एरियाज दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट चैप्टर्स, नॉलेज एरियाज, और इनके अंदर किस तरह से ये वाले प्रोसेस ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये देखें जो आपका चैप्टर 4 है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, तो इसके अंदर पांचों के पांचों जो हमारे पास प्रोसेस ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप, इसमें इस चैप्टर में कैसे यूज होगा, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट चार्टर, क्योंकि इनिशियल फेज पे प्रोजेक्ट चार्टर बनेगा तो ये इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर यूज होगा, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग वाला पोर्शन भी इस चैप्टर में आ रहा है, डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। चार्टर के बाद हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना है। देन डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में आ जाएगा। मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज, ये भी एग्जीक्यूटिंग में आ जाएगा। तो डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग ये इसके अंदर आ रहा है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, इट्स मींस ये देखो कंट्रोल के रिलेटेड चेंज कंट्रोल हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, ये सारे काम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के रिलेटेड भी इस चैप्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप, क्लोज द प्रोजेक्ट और फेज, यहाँ एक फेज क्लोज हो रहा है, पूरा प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है। तो ये बेसिकली इस चैप्टर, इस नॉलेज एरिया में ये 5 किस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो रही है इन प्रोसेस ग्रुप्स की, वो दिखाई जा रही है, ठीक है। इन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के ऊपर होगा, उसके अंदर ये जस्ट 2 हमारे पास प्रोसेस ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्लानिंग में कहता है प्लान स्कोप मैनेजमेंट, हमने स्कोप को प्लान करना होता है, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, डिफाइन स्कोप, क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये काम होने होते हैं। फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के एंड पे जाके वैलिडेट स्कोप को वैलिडेट करना, स्कोप को कंट्रोल करना। तो इस मीन के प्रोजेक्ट स्कोप एंड मैनेजमेंट वाले नॉलेज एरिया में हमारे पास 2 प्रोसेस ग्रुप जो कि प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप यूज हो रहे हैं। देन प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, तो स्केड्यूल में भी हमारे पास स्केड्यूल का प्लान बनेगा, एक्टिविटीज को डिफाइन किया जाएगा, सीक्वेंस एक्टिविटीज उनकी मतलब की तरतीब लगाई जाएगी, ठीक है, एस्टिमेट लगाया जाएगा उनका, डेवलप किया जाएगा स्केड्यूल। फिर कंट्रोल स्केड्यूल, ये भी इसमें भी दोनों ज्यादा आपको पता है ना, हमने जब वो ये ग्राफ देखा था पीछे, तो इसमें भी आपने देखा था कि ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट प्लानिंग की हो रही होती है, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग तो तकरीबन सारे नॉलेज एरियाज में आ रहा होता है हर जगह पे। तो वही काम हो रहा है हमारे पास, ये 2 चीजें प्लानिंग और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग साथ साथ चल रहा है। इन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, प्लान करना होता है कॉस्ट मैनेजमेंट को, एस्टिमेट कॉस्ट होनी होती है, बजट एस्टिमेट लगाना होता है, डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। एंड देन कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। तो ये भी हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में आ रहा है। मतलब कि ये सारे नॉलेज एरियाज में देखें कि आपके पास प्लानिंग और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर ये सारे पोर्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के नॉलेज एरिया में हमारे पास प्लानिंग में भी यूज हो रहा है प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट। देन एग्जीक्यूटिंग में हमारे पास आ रहा है मैनेज क्वालिटी, ठीक है, मैनेज एग्जीक्यूटिंग, जब भी एग्जीक्यूटिंग में डायरेक्टिंग, मैनेजिंग, ठीक है, डेवलपिंग, इस तरह की सारी चीजें आएंगी। मैनेज क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। एंड देन प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट में प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट, किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज करना है, उसका प्लान करना। एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज, ठीक है। एक्वायर, तो ये टोटल जो काउंट करके 49 बनते हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया। तो 10 knowledge areas and 49 different process groups that are using in that knowledge areas। तो ये बेसिकली ये 3 लेवल पर 3 प्रोसेस ग्रुप यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक्वायर रिसोर्सेज, डेवलप टीम, मैनेज टीम, कंट्रोल रिसोर्सेज। देन प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में हमारे पास कम्युनिकेशन को प्लान करना, ठीक है, मैनेज करना कम्युनिकेशन को, मॉनिटर करना कम्युनिकेशन को। देखो प्लान, मैनेज, मॉनिटर, किसको, कम्युनिकेशन, मतलब ये टफ नहीं है, ये एक की आइडिया आपको देने के लिए कंप्लीट। तो ये चैप्टर अभी हमने नेक्स्ट फर्दर पढ़ने हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में देखें, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, आइडेंटिफाई रिस्क कौन कौन से हैं, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करना कि कितने रिस्क हैं, ठीक है। परफॉर्म करना, नेक्स्ट पहले परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, ये दोबारा
2 दफा लिखा गया, ठीक है। देन प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेज, इम्प्रूवमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेज मतलब कि इम्प्लीमेंट करना, इसको मॉनिटर करना। देन रिक्रूटमेंट आ गई, रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, कंडक्ट रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को हायर करना, कौन सा बंदा किस काम के लिए बेटर है, ठीक है। कंट्रोल रिक्रूटमेंट, लोगों को कंट्रोल करना। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, ये वाला पहले वाला भी इनिशिएशन वाला भी आ रहा है इसमें। प्लान स्टेक होल्डर, मैनेज स्टेक होल्डर, मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो ये सारे के सारे हमारे पास नॉलेज एरियाज हैं और उनके अगेंस्ट यूज होने वाले हमारे प्रोसेस ग्रुप्स हैं। तो कह रहे हैं कि नोटिस करें कि टेबल 3.1 दैट मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज अकर एज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप्स। ये देखें, ठीक है। कहते हैं बहुत ज्यादा एक्टिविटीज जो होती हैं वो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के साथ मैच हो रही हैं, बिकॉज ईच प्रोजेक्ट इज यूनिक। हर प्रोजेक्ट यूनिक होता है। प्रोजेक्ट टीम्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग दैट हैज नॉट बीन डन बिफोर। तो जो प्रोजेक्ट टीम होती है ना, जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि ऐसी चीजें, ऐसा काम किया जाए या ऐसी टेक्निक अप्लाई की जाए जो पहले नहीं हुई, ठीक है। सो टू सक्सीड unique and new activities, project teams must do a fair amount of planning। कहते हैं अपनी प्रोजेक्ट को, अपनी एक्टिविटीज को यूनिक रखने के लिए और सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए तो प्रोजेक्ट टीम जो होती हैं वो उनको एक अच्छे लेवल पे जाकर प्लानिंग करना होता है। इसलिए प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप हर एक में इन्वॉल्व होता है। कहता रिकॉल however that the most time and money is normally spent on executing। कहता नो डाउट कि ज्यादा टाइम या जो ज्यादा पैसा है एग्जीक्यूटिंग पर स्पेंड किया जाता है। इट इज गुड प्रैक्टिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन हाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विल वर्क बेस्ट इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है एक अच्छी प्रैक्टिस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी प्रैक्टिस बेस्ट रहती है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। ओके, तो ये बेसिकली एक आइडिया था आपको प्रोसेस ग्रुप्स का कि किस तरह से वो रिमेनिंग डिफरेंट नॉलेज एरियाज के साथ मैप कर रहे हैं। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर क्लियर है। ओके, देन हमारे पास अनदर कॉन्सेप्ट इज डेवलपिंग एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। कि आईटी प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो आईटी बेस्ड होते हैं, तो उनके लिए कौन सी मेथोडोलॉजी को यूज किया जाए। तो कहता सम ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी ऑन ट्रेनिंग एफर्ट फॉर जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। कहता कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं वो बहुत ज्यादा पैसा लगाती हैं, टाइम भी स्पेंड करती हैं कि उनके जो लोग हैं उनके पास प्रोजेक्ट को मैनेज करने की स्किल्स आ जाएं, ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। बट आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स मे स्टिल नॉट नो। कहता अक्सर ऐसा भी होता है कि इतना टाइम पैसा लगाने के बाद भी तो कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर इस काबिल नहीं होते कि हाउ टू टेलर देयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, कि वो जो उन्होंने स्किल्स सीखी हुई हैं उनको अप्लाई कैसे करना है फॉर द पर्टिकुलर नीड्स। ये ऐसे ही है कि जैसे हम एक कोर्स वर्क पढ़ रहे हैं, तो कोर्स वर्क पढ़ तो हमने लिया है, हमारे पास नॉलेज तो आ गया है, उसको जाके जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक ड्रॉ है कि मतलब कुछ मैनेजर जो हैं उनको प्रॉपरली अपनी स्किल्स को नीड के मुताबिक अप्लाई करना नहीं आ रहा होता। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम सम ऑर्गेनाइजेशन डेवलप देयर ओन इंटरनल आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज। कहते हैं इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया कि उन्होंने अपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपनी मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजीज बना ली। मतलब कि जो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजीज थी उनको अडॉप्ट करके, उनको यूज करके अपनी नीड के मुताबिक मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। कहते हैं द पीएम बॉक गाइड, जिसके बारे में ऊपर भी बात करके आए हैं कि ये एक सर्टिफिकेशन है, एक प्रॉपर प्रोफेशनली गाइड है, दैट इज अ स्टैंडर्ड। कहता है ये स्टैंडर्ड देता है दैट डिस्क्राइब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर व्हाट शुड बी डन टू मैनेज अ प्रोजेक्ट। कहता है ये जो गाइड है ना, ये हमें एक स्टैंडर्ड वे देता है किस तरह से आप अपने एक प्रोजेक्ट को गाइड कर सकते हैं। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एमसीक्यूज आ सकता है कि पीएम बॉक गाइड क्या देता है, ये प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिसेस देता है कि हाउ टू मैनेज योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये एक मेथोडोलॉजी को डिस्क्राइब करता है हाउ थिंग्स शुड बी डन, चीजों को कैसे करना है। एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफन हैव
डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस, कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस चीजों को मुख्तलिफ तरीके से कैसे कैसे कर लेते हैं, ठीक है। In addition to using PMBOK guide as a basis for the project management methodology, many organizations use their other guides. कहता है इनके अलावा, इस PMBOK की गई गाइडलाइंस के अलावा भी कुछ और भी गाइडलाइंस हैं जिनको यूज किया जा सकता है, जिनकी डिटेल को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहे, जस्ट यहाँ पर नेम मैंने ऐड कर दिए कि ये डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज हैं, ठीक है। PMBOK के अलावा जो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर इन मेथड को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, उनको वो यूज करते हैं, लाइक PRINCE2 के नाम से, ठीक है। प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ये एक मेथोडोलॉजी का नेम है जिसको यूज किया जा सकता है। एजाइल मेथोडोलॉजी, ये आपने पहले भी पढ़ी है, इसको यूज किया जा सकता है। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस फ्रेमवर्क, जिसको आप बोलते हैं 6 सिग्मा मेथोडोलॉजीज, ये फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप इनको इनके नेम याद रखें। अगर कोई स्टूडेंट इसकी, ये बस बिल्कुल सिंपल है, 2 और 3 लाइंस में इनकी अगर आप कोई इंट्रोडक्शन भी चाहता है तो आज ही मैं आपके साथ ये बुक जहाँ से ये लेक्चर प्रिपेयर किए जाते हैं ये भी शेयर कर दूंगा। अगर कुछ स्टूडेंट को होता है ना कि हमने इसकी थोड़ी सी डिटेल को भी रीड आउट करना है, ये जो मैंने अभी मेथड की बात की है ना, तो ये है, ठीक है। प्रोजेक्ट इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट PRINCE2, तो इसके बारे में ये थ्योरी ऐड की गई है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ये 1996 में बनाया गया इसको, ठीक है। और यूके में इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताई गई है, और इसके अंदर आने वाले जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं वो इनको इस तरह से हाईलाइट कर दिया गया, मेथोडोलॉजी बता दी गई, एजाइल मेथड आ गया, ठीक है। मतलब ये इनकी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, जस्ट नेम ऐड कर लिया। अगर किसी को इसका डिटेल जानना भी है फॉर द नॉलेज तो वो यहाँ से रीड कर सकता है। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ अदर मेथोडोलॉजीज जिनको भी अडॉप्ट किया जा सकता है फॉर IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो ये तो था हमारा टोटल चैप्टर। अब हम केस स्टडी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि एक JWD कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंट्रानेट साइट प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि प्रोडिक्टिव अप्रोच को यूज कर रहे हैं इस अपनी केस स्टडी के अंदर, ठीक है। अगर मैं बुक से थोड़ा सा कंसल्ट करूं तो ये देखें, ये हमारी केस स्टडी 1 है, JWD कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंट्रानेट साइट प्रोजेक्ट प्रिडिक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो ये केस स्टडी स्टार्ट से लेकर एंड तक काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव डिटेल में यहाँ पर भी बताई गई है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टली मैंने इसको अपने लेक्चर के अंदर ऐड किया है। कहता है दिस केस स्टडी प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिंग में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, प्लानिंग में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, ये बताएगा। ये जो हमारे प्रोसेस ग्रुप्स ऊपर पढ़ के आए हैं, एग्जीक्यूटिंग में, कंट्रोलिंग में एंड क्लोजिंग, ठीक है। यानी कि ये पूरी केस स्टडी बताएगी कि हमारे डिफरेंट प्रोसेस ग्रुप्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। दिस केस स्टडी प्रोवाइड अ बिग पिक्चर व्यू ऑफ मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट, किस तरह से एक प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाएगा। लेटर चैप्टर्स प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन ईच नॉलेज एरिया, वो जो नॉलेज एरिया प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स को मैनेजमेंट, वो अगले आने वाले चैप्टर में हम बात करेंगे। ओके, सो व्हाट इज प्रोजेक्ट इनिशिएशन, ऊपर हम इसको बारे में पढ़ के आए हैं। कहता है इनिशिएटिंग अ प्रोजेक्ट इंक्लूड रिकॉग्नाइजिंग स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमने कहा था कि प्रोजेक्ट चार्टर बनाया जाता है, ठीक है। सम ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एन अप्रूव्ड कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट, वही बात आ गई ना, प्रोजेक्ट चार्टर बना के उधर से प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है कस्टमर के साथ, ठीक है। एंड मोर डिटेल्ड बिजनेस केस उसमें आ जाता है बिफोर प्रोजेक्ट इनिशिएशन बिगिन, बट सम इंक्लूड देम एज ए पार्ट ऑफ इनिशिएशन। कुछ लोग इसको इनिशिएशन से पहले कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको भी यानी कि बिजनेस केस या अप्रूवल वाले प्रोसेस को भी अपने इनिशिएशन का फेज बना लेते हैं। The main goal is to formally select and start off projects, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना और उसका स्टार्ट ऑफ वाला प्रोसेस इनिशिएशन में आता है। की आउटपुट, तो इस इनिशिएशन की आउटपुट्स क्या आती हैं, असाइनिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कर दिया जाता है प्रोजेक्ट को। आइडेंटिफाइंग की स्टेक होल्डर कौन से हैं, कंप्लीटिंग द बिजनेस केस इंक्लूडिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट एंड अ लिस्ट ऑफ अजम्पशंस, प्रीलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट चार्टर, ये देखें बिजनेस केस के बाद चार्टर बनता है, गेटिंग सिग्नेचर्स ऑन इट इंक्लूडिंग प्रीलिमिनरी बजट एंड, ठीक है, स्केड्यूल इंफॉर्मेशन। तो बेहतर बेसिकली ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके लिए उसने कहा कि ये काम किए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब ये चीजें सारी अज्यूम कर ली जाएंगी, देन प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट बना लिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले बिजनेस केस परफॉर्म किया जाएगा, और बिजनेस केस के अंदर ये की हेडिंग्स आएंगी। इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, करंट सिचुएशन, प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी, ठीक है,
क्रिटिकल अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट, पहले से अगर कोई चीज उस तरह की है तो बिजनेस का क्या करंट कंस्ट्रेंट है, करंट सिचुएशन क्या है, क्रिटिकल अजम्पशंस, एनालिसिस ऑप्शन एंड रिकमेंडेशंस, ठीक है, प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, बजट को एस्टिमेट लगाना, स्केड्यूल एस्टिमेट, मतलब कि ये सारी चीजें बिजनेस में आएंगी। देन प्रोजेक्ट चार्टर बनाया रहेगा, चार्टर के अंदर ये हेडिंग्स आएंगी, ये इसका यानी कि ना आपको लेआउट दिखा रहा है कि चार्टर के अंदर प्रोजेक्ट का टाइटल होगा, स्टार्ट और एंड डेट कब स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट का एंड होगा, बजट इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अप्रोच। अब ये वाला टेबल 3.3 में दिखाया गया बिजनेस केस और टेबल 3.4 में दिखाया गया प्रोजेक्ट चार्टर। तो मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने सारे वो टेबल ऐड नहीं किए। ये देखें 3.2 में JWD कंसल्टिंग बिजनेस केस, ये देखें इंट्रोडक्शन में। अब यहाँ पर मैंने आपको जस्ट यहाँ पर लेक्चर में ना केस स्टडी का आइडिया दिया हुआ है, डिटेल सारी नहीं बताई गई। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, देखो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, तो ये आपकी जो प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखे ना, that provide the world class project management consulting services to various organizations, the firm can scaling, या ये पूरे प्रोजेक्ट का उसने एक बिजनेस केस बना दिया, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, अजम्पशंस आ गई, ठीक है, उसके बाद एनालिसिस ऑप्शन एंड रिकमेंडेशंस। तो ये एक पूरा डॉक्यूमेंट उसने बनाया हुआ है, ये बिजनेस केस हो गया। अब ये देखें बिजनेस केस कहाँ तक चल रहा है, ये सारे बिजनेस केस के अंदर चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब ये देखें प्रोजेक्ट इनिशिएशन नॉलेज एरियाज, इधर चार्टर भी होगा, स्टेक होल्डर, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट चार्टर, ये देखें टेबल 3.6 में यहाँ पे दिखा रहा है। ये ना बेसिकली लेक्चर में वर्जन के डिफरेंस की वजह से कोई टेबल आगे पीछे हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट चार्टर है, चार्टर में देखें टाइटल आ जाएगा, स्टार्ट डेट 2 मई को स्टार्ट हो रहा है, फिनिश डेट 4 नवंबर 4 को जो ये एंड हो रहा है। बजट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, बजट इन्फॉर्मेशन द फर्म हैज एलोकेटेड फला फला बजट, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका प्रोजेक्ट मैनेजर ये है, ठीक है। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या चीजें हम अचीव करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि हम प्रोजेक्ट से क्या क्या हासिल करेंगे, ठीक है। मेन प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट शुड पे फॉर इटसेल्फ विद इन 1 ईयर, के एक साल में हमने कंप्लीट करना, ये इसका सक्सेस क्राइटेरिया होगा। अप्रोचेस कौन कौन सी यूज करेंगे, ठीक है। देन फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी कि ये बंदा, उसका ये रोल है, ये जियो फ्लेमिंग, इसका रोल, ये स्पॉन्सर बंदा है, इसकी पोजीशन ये है, ये सीईओ है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर इसका आ गया, ठीक है। फलां बंदा है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसका ये सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। फिर सिग्नेचर ऑफ ऑल अबव स्टेक होल्डर्स, इन सारे लोगों के सिग्नेचर्स आएंगे, साइन ऑफ, ये साइन करेंगे जी जी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर कमेंट्स आ जाएंगे, ले जी ये प्रोजेक्ट चार्टर कंप्लीट हो गया। तो सिंपल है। तो प्रोजेक्ट चार्टर आपको बनाना आना चाहिए सिंपली, कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर हम इजीली एक प्रोजेक्ट चार्टर बना सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट चार्टर के लिए हमारे पास ये वाली हेडिंग्स हमें पता होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट चार्टर का जो टेम्पलेट है ये आपको मैंने दिखाया, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाया हुआ है, इस प्रोजेक्ट के लिए जो केस स्टडी हम लेके चल रहे हैं उसका प्रोजेक्ट चार्टर बनाया हुआ है। अगर बिजनेस केस बनाना है तो बिजनेस केस के लिए ये हमारे पास टेम्पलेट है, ठीक है। जैसे किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाने का टेम्पलेट नहीं होता कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो वो सारे काम यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। ये केस स्टडी आपको दिखाने का मकसद ये है कि कल को आप ना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अगर आपको कहा जाता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेजमेंट के एंड से भी लेकर चलें, बिजनेस केस इसका तैयार करें, इसका प्रोजेक्ट चार्टर बनाएं, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। और आपकी फर्स्ट असाइनमेंट भी कुछ इसी के रिलेटेड होगी, जो आपको आज या कल इंशाल्लाह असाइन कर दी जाएगी। कॉलेज की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आपको फर्स्ट असाइनमेंट जो है ना वो असाइन कर दी जाए, और जो कि 8 या 9 डेट तक सबमिट करवानी जरूरी है। तो उसके बारे में डिटेल में लेक्चर के लास्ट पे आपको इंशाल्लाह बता देता हूँ, ठीक है। ये चार्टर की समझ आ गई ना आपको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का? नो सर। नो सर। ओके, सो ये बात हो गई, चार्टर की भी बात हो गई। कहता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन वेरिएशन ऑफ व्हाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट नीड्स, स्टेक होल्डर एंड मेन गोल। देखिए जब चार्टर बन जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट की नीड्स हैं, स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सारे स्टेक होल्डर नीचे उनके सिग्नेचर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फेज आ जाता है हमारे पास प्रोसेस ग्रुप का, प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये देखें ये चीज़ें तो होगी हमारे पास इनिशिएशन में।
तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम बात करते हैं द मेन पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग इज टू गाइड एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए को गाइड करना कि पहले क्या क्या प्लान किया होगा, सो दैट प्लान मस्ट बी रियलिस्टिक एंड यूजफुल। कहते हैं एवरी नॉलेज एरिया इंक्लूड प्लानिंग इंफॉर्मेशन, नीचे हम टेबल में देखेंगे, एंड आर मैनी पोटेंशियल आउटपुट फॉर प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप्स। की आउटपुट इंक्लूडेड इन द JWD प्रोजेक्ट इंक्लूड अ टीम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऊपर को प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्केड्यूल, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ये देखें, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी इंटरनेट साइट प्रोजेक्ट बेसलाइन गैंट चार्ट। ये हमने एक प्लान बना लिया। ठीक है, गैंट चार्ट यानी कि एग्जीक्यूशन में किस किस तरीके से काम चलेगा और किस किस डेट में कौन कौन सा काम कंप्लीट होगा। ये टास्क का नेम है इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग करना है जी फलां डेट से लेकर फलां डेट तक, मई की। ठीक है, प्लानिंग का टाइम ड्यूरेशन ये है। एग्जीक्यूशन साथ साथ ही पैरेलली एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जीक्यूशन का टाइम हमने पढ़ा था ना कि एग्जीक्यूशन पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है और उसके ऊपर जो है एक्सपेंस भी ज्यादा आता है। तो ये देखें, जैसे ही इनिशिएशन स्टार्ट हुई साथ ही एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गई। तो ये एक गैंट चार्ट है। ठीक है, गैंट चार्ट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी बन जाता है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से एक MS ऑफिस के अंदर भी टूल होता है, उसके अंदर भी गैंट चार्ट बनाया जा सकता है, जिसमें हम अपने डिफरेंट टास्क को टाइमलाइन असाइन करके बना सकते हैं। तो ये गैंट चार्ट बनाया गया है यूजिंग सम काइंड ऑफ टूल। ठीक है, और अगर मैं बुक से इसका रेफरेंस दूं तो इधर आ जाएं। होल्डिंग का कि ये एक मीटिंग का भी उसने एक एजेंडा बना दिया कि मीटिंग के लिए अगर कॉल अप करनी है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुलाना है, तो ये उसका खाका भी है। ये इतना इंपॉर्टेंट। अब प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लानिंग प्रोसेसेस एंड आउटपुट। ठीक है, अब ये देखें प्लानिंग प्रोसेसेस के लिए ये मतलब कि अगर हमने प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट का प्लान बनाना है तो प्रोजेक्ट प्लान आउटपुट आएगा। ये इस तरह से स्टेबल में की फॉर्म में दिखा दिया जो मैंने ऊपर वैसे आपको बताया है। जी, ये टीम का कॉन्ट्रैक्ट है, स्कोप स्टेटमेंट ड्राफ्ट आ गया। अब ये सारी चीजें देखें ना जो प्लानिंग के अंदर काम हो रही हैं, स्कोप स्टेटमेंट का ड्राफ्ट। ठीक है, और उसकी समरी आ जाएगी आगे। स्कोप स्टेटमेंट ड्राफ्ट अभी कंटिन्यू है। ये देखें प्लानिंग के अंदर ये सारे काम होंगे। मीटिंग हो गई, होल टीम प्लानिंग मीटिंग, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाओ, प्रिपेयर स्केड्यूल एंड कॉस्ट बेसलाइन। जो मैंने उधर आपको गैंट चार्ट दिखाया ना वो ये है, क्रिएटेड ड्राफ्ट गैंट चार्ट। ठीक है, उससे पहले ये सारे काम प्लानिंग के अंदर किए जा रहे हैं। देन एग्जीक्यूटिंग में सर्वे इनपुट। ठीक है, ये देखिए कितने कितनी ये इस प्रोजेक्ट के लिहाज से हो रहे हैं। हमने ऊपर बात की थी कि डिफरेंट प्रोसेस ग्रुप्स डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिहाज से डिफरेंट उसके अंदर एक्टिविटीज होंगी। तो ये इस प्रोजेक्ट के लिहाज से इसके अंदर ये सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया बताना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर देखिए इनिशिएटिंग में ये 3 काम हो रहे हैं, प्लानिंग के अंदर ये सारे काम हो रहे, एग्जीक्यूटिंग में ये सारे काम हो रहे, मॉनिटरिंग में ये हो रहे, क्लोजिंग में ये हो रहे। ये देखो गैंट चार्ट जो उधर दिखाया गया। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट ऑफ गैंट चार्ट आ गया। गैंट चार्ट के बाद लिस्ट ऑफ प्रायोरिटाइज्ड रिस्क, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर वो रिस्क भी हाईलाइट कर लिए। लैक ऑफ इनपुट फ्रॉम इंटरनल कंसल्टेंट, लैक ऑफ इनपुट फ्रॉम क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने जब मीटिंग्स कंडक्ट की या रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये वाले रिस्क आ सकते हैं, उनको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, तो ये प्लानिंग के अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ रिस्क भी ऐड कर दिए। देन एग्जीक्यूशन आ जाती है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन यूजुअली टेक्स द मोस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, हमने जो पहले भी बात की कि सबसे ज्यादा टाइम एंड रिसोर्सेज हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में लग रहे होते हैं। तो ये देखें एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के लिए कौन सी चीजें हमें चाहिए होती है और क्या क्या उसकी आउटपुट्स आती हैं। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट में डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, डिलीवरेबल्स आती हैं, वर्क परफॉर्मेंस डेटा, चेंज रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स। तो दिस इज टोटली एन आइडिया, आपके माइंड में एक इमेज बनाना कि एक प्रोजेक्ट जो ये एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही, किसी प्रोफेशनल लेवल पर जाके जो ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं तो बैक एंड पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो कि प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है। अब वो वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो
प्रोजेक्ट मैनेजर है या डिफरेंट जो टीम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये एग्जीक्यूशन में आकर फिर डेवलपर्स वाली टीम आ जाती है, क्वालिटी इंश्योरेंस वाली टीम आ जाती है, तो अलग-अलग टीम्स होती हैं प्रॉपरली प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये बात हम कर रहे थे सारी की सारी रिलेटेड टू द केस स्टडी। ओके, तो ये बात एग्जीक्यूशन के बारे में हो रही थी, ठीक है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज एग्जीक्यूशन वाले फेज में लग रहे होते हैं, इसके ऊपर हमने बात की, ठीक है। तो देन एग्जीक्यूशन वाले पोर्शन में ही हम माइलस्टोन रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। इनिशिएटिंग में फलां डेट को शुरू हुआ, क्या स्टेटस है, कंप्लीट हो गया, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है। यानी कि एग्जीक्यूशन में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी थी, इसकी थी जी, इस बंदे की, ठीक है। देन मीटिंग कंप्लीटेड, वेंट वेरी वेल, कमेंट्स वगैरह भी इसमें ऐड किए। ये एक बेसिकली परफार्मा होता है जिसके अंदर माइलस्टोन को लिख दिया जाता है कि एग्जीक्यूशन के दौरान कौन कौन से काम हो चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस कौन कौन से प्लानिंग के दौरान काम हो चुके हैं और कौन कौन से अभी जो अभी नहीं हुए होते हैं ना, उनको अभी वो पेंडिंग किया होता है। एग्जीक्यूटिंग क्योंकि पैरेलली सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं। एग्जीक्यूटिंग में ये काम अभी ये कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। 28 जून को ये मतलब कि स्टार्ट हुआ, इस बंदे का काम है, इसको करना, ये भी इसके ऊपर वर्क जारी है। तो इस तरह से ये एक माइलस्टोन रिपोर्ट बनाई जाती है और एग्जीक्यूशन, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग में देखिए माइलस्टोन सारी रिपोर्ट दिखाई जा रही है। ये सारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसके अंदर सारी चीज़ों को अब एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आप देख सकें कि पूरा हैवी प्रोजेक्ट किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, आप रीड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में ये केस स्टडी आने वाली है कि आप ये केस स्टडी बना के दें। लेकिन इट इज़ हाउ नो कि कल को आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ स्पेसिफिकेशन भी करते हैं, तो आपके पास ये सारी चीज़ें नॉलेज होना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आइडिया दिया गया है कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है। देन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर ये देखें, ठीक है, कौन कौन सी इनपुट्स होंगी, कौन कौन सी आउटपुट्स आ सकती हैं इसके अगेंस्ट, उसका आ गया। तो ये एक पूरा लेआउट है, ठीक है। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट आ सकती है, ठीक है। तो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट के एक वीक में क्या हुआ, इस डेट में ये इतना वर्क कंप्लीट हुआ, इस वीक में ये काम किया गया, नेक्स्ट वीक में क्या क्या होगा, नेक्स्ट वीक में ये काम होगा। तो ये वीकली रिपोर्ट भी बनाई जाती है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में जो बंदा मॉनिटर कर रहा होता है ना, वो देख लेता है कि इस वीक में ये काम हुआ, आगे ये काम किया जाएगा, क्या चीज़ें इसमें अच्छी हुई हैं और कैसे हुई हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं और क्यों नहीं हुई हैं, क्या सजेशंस हैं, ठीक है ना। मॉनिटरिंग कहते ही इसको है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, कि एक बंदा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और प्रॉब्लम्स को देख रहा है और प्रॉब्लम्स के बारे में नोट डाउन कर लेता है और बाद में अपने टीम वालों को बताता है कि आपने इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था। देन प्रोजेक्ट क्लोजिंग में हमारे पास क्लोजिंग प्रोसेस आ रहा है, क्लोज द प्रोजेक्ट, क्लोज द रिक्रूटमेंट, प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास लेसन लर्नड रिपोर्ट बन जाती है कि प्रोजेक्ट का नेम ये था, स्पॉन्सर ये बंदा था, प्रोजेक्ट मैनेजर ये था, प्रोजेक्ट की डेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फाइनल बजट इस पे इतना लगा है जी, ठीक है। डिड द प्रोजेक्ट मीट द स्कोप टाइम एंड कॉस्ट गोल्स, ठीक है। व्हाई डिड मीट, क्यों, मतलब कि किस तरह से उसने कहा वी डिड मीट द टाइम गोल्स, उसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, ठीक है। व्हाट वर द सक्सेस क्राइटेरिया लिस्टेड इन द प्रोजेक्ट स्कोप, ठीक है। ये देखे ना क्लोजर पे जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये एक परफॉर्मा होता है जिससे प्रोजेक्ट क्लोज रिपोर्ट बना ली जाती है कि प्रोजेक्ट हमारा क्लोज हो गया और क्या, ठीक है, मतलब कि हमारे पास लेसन लर्न हुआ है। तो फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टेबल फॉर कंटेंट, ठीक है। तो ये फाइनल एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका था केस स्टडी। इसी तरह से दूसरी केस स्टडी भी है जिसमें एजाइल अप्रोच को यूज़ किया गया, इसमें प्रोडक्टिव अप्रोच को यूज़ किया गया। तो इसको भी आप बुक से एक दफ़ा थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके कि इसमें किस तरह का वो डिफरेंट नेचर का प्रोजेक्ट होगा ना, और उसमें उस नेचर के लिहाज से सारी वर्किंग की गई होगी। तो ये कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो सबके अंदर यूज होती हैं, लाइक प्रोजेक्ट चार्टर है, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर है, प्लानिंग के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनानी, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यही था, मेन पोर्शन आपका प्रोसेस ग्रुप से था, बाद में तो आपका ये प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें आइडिया था कि किस तरह से ये काम किया जाता है, ठीक है।
एंड देन द समरी प्रोजेक्ट चैप्टर की क्या हमारे पास, द 5 प्रोजेक्ट प्रोसेस ग्रुप्स आर इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग. You can map main activities of the process group into the 9 knowledge areas, 10 knowledge areas आना था, ठीक है. Some organization develop their own information methodologies. JWD Consulting case study provides the example of using the process group. ये basically आपको एक example दिखाई गई है कि किस तरह से process groups को use किया गया है, and shows several important project documents. और एक project के अंदर कौन कौन से important project documents होते हैं. ठीक है जी, ये था आपका आज का लेक्चर. असाइनमेंट आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि क्या करना है आपने.